देवहूति और आकुति की कथा आपने श्रवण की, प्रसूति की कथा आपने श्रवण किए। आकुति के विवाह प्रजापति रुचि से हुई और उनके घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। और देवहूति के विवाह कर्दम मुनि से हुई, उनके घर में साक्षात भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए। कपिल भगवान ने माता देवहूति को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। हम मानवों को लश्कर के मनाही एवं मनुष्याराम कारणम मध्यमक्षया बद्धं तु विषय शक्तम मुक्तम निर्विषयम मन। माँ ने प्रश्न की थी कि बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। तो बंधन किसकी होती है और मुक्ति किसकी होती है? तो कपिल भगवान ने कहा, माँ न शरीर का कभी बंधन होता है, न शरीर की मुक्ति होती है। आत्मा का भी कभी आत्मा का भी बंधन नहीं और आत्मा की भी मुक्ति नहीं। आत्मा तो चिर मुक्त है, उसकी क्या मुक्ति और उसका क्या बंधन। बंधन और मोक्ष केवल मन का है। मन यदि विषय में आसक्त हो गया उसे ही बंधन कहा जाता है, और मन यदि विषय से अनासक्त होकर परमात्मा में लग जाए तो उसे ही मुक्ति कहा जाता है। मना ही एवं मनुष्याणाम कारणम बद्धम अक्षय बद्धम तु विषय शक्तम मुक्तम निर्विषयम। माने कही, प्रभु ये बात तो सत्य है, परंतु ये मन तो बहुत चंचल है। ये माया में फंसकर उलझ जाते हैं, विषय में फंस जाते हैं, मन को ईश्वर में कैसे लगाए। तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ सतान प्रसंगम वीर्य संविदो भवन्ति उत्करणम रसायन कथा तजस्नादि सपवर्ग बत्मनि श्रद्धा रतिर भक्ति नुकमिष्यति। सबसे सरल उपाय है मन को ईश्वर में लगाने का सत्संग। संत महात्मा जो सुललित प्रभु के मधुर कथाएं वर्णन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उस कथा को श्रवण करते करते मन शुद्ध जब हो जाएगा तो धीरे धीरे ये मन परमात्मा में लग जाएगा। इस प्रकार सुंदर आत्मज्ञान प्रदान की है, योगों की शिक्षा दी है। और कपिल भगवान वहां से सीधा गंगा सागर प्रस्थान किए। मनु जी के पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत जी लौटकर नहीं आए, तपस्या में चले गए गृह त्याग करके। किंतु उत्तानपाद जी तपस्या करके जब गृह में लौट कर आए तो पिता मनु ने उन्हें विवाह करने के लिए आज्ञा दी। उन्होंने विवाह किया। उनका पत्नी का नाम था सुनीति। बहुत दिन विवाह हुई, घर में संतान नहीं हुआ। राजा दुखी हो गए, शिकार खेलने वन में गए। तो आते समय एक राज्य की एक सुंदरी राजकुमारी को उन्होंने देखा। राजकुमारी से उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा तो वे राजकुमारी राजी हो गई, तैयार हो गई और राजा से विवाह किया। उस राजकुमारी को लेकर राजा नगर में आए, देखा तो उत्सव हो रहा था, सब खुशियां मना रहे थे, बाजे बजा रहे थे। राजा ने कहा, क्या बात है, नगर में उत्सव क्यों हो रहा है? लोगों ने कहा, महाराज आपको मालूम नहीं, हमारी रानी माता है ना, वे माता बनने वाली है, गर्भवती है, उस खुशी में नगर में उत्सव हो रहा है। राजा ने बोला, कर लो बात, बड़ी रानी माँ बनने वाली है, इधर तुम्हें दूसरा विवाह करके लाया। छोटी रानी ने बड़ी रानी को देखी, बोले ये कौन है? राजा ने बताई, ये मेरी प्रथम पत्नी है, बड़ी रानी। छोटी रानी ने बोली, ये यहाँ रहेगी तो मैं नहीं रह सकती। राजा ने उसकी प्रसन्नता के लिए बड़ी रानी का त्याग कर दिया और नगर के बाहर महल घर द्वार की व्यवस्था कर दी। वहीं पर बड़ी रानी रहने लगी। छोटी रानी का नाम था सुरुचि। कुछ समय बाद बड़ी रानी को पुत्र हुआ, उसका नाम संतों ने ध्रुव रख दिया। छोटी रानी ने भी कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम उत्तम रखा गया। महाराज छोटे छोटे बच्चों से खेलते खेलते जब श्रीमान ध्रुव को ये पता चला कि राधा ही उनका पिता है, तो छोटे बालक के मन में इच्छा हो गई कि पिता के गोद में जाकर बैठूं, पिता के प्रेम को पाऊं। जैसे ही बालक ध्रुव पिता के गोद में बैठने के लिए महल में गए, सौतेली माता सुरुचि ने डांट कर रोक दी और कहा, देख ध्रुव, तू तो है राजा का पुत्र, फिर भी तू राजा के गोद में बैठने का लायक नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि तूने मेरी गर्भ से जन्म नहीं ली, किसी दूसरी नारी के गर्भ से जन्म लिया। बैठना चाहते है पिता के गोद में तो जा तपस्या कर। तपस्या है पुरुष तस्यैव अनुग्रहीतमे गर्भस्थं साधात्मानं यदृच्छासि निपासनं। तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करना, और जब वर देने की भगवान का जब समय होगा ना, तो वर में ये मांगना कि इस जन्म में तो नहीं हुआ,
अब अगले जन्म में अपनी सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं, फिर मेरे गर्भ से जन्म लेकर पिता के गोद में बैठे। ये बात सुनकर ध्रुव जी बहुत रोने लगे। छोटा बालक था, 5 वर्ष का उम्र था। रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास चले गए। माँ सुनीति ने कहा, पुत्र शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं, एकमात्र विष्णु भगवान मनुष्य की सारी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं, तुम उनको प्रसन्न करो, तुम्हारी मन की हर एक इच्छा पूर्ण हो जाएगी। बालक ध्रुव उसी समय गृह परित्याग करके वन में तपस्या करने के लिए चल पड़े। नारद मुनि ने उनका सहायता किया, बड़े सुंदर 12 अक्षर वाले मंत्र दिए कान में, बोले ध्रुव इसका जाप करना। और तत्तात् गच्छ भद्रमन्ते मुनास्तटं शुचि पुण्य मधुवनम यत्र संनिधि नित्यदा हरि। हरि भगवान मधुवन में नित्य निवास करते हैं, तुम इस स्थान पे जाकर तप करो ध्रुव, तुम्हारी मनोवांछना पूर्ण हो जाएंगे। श्रीमान ध्रुव जी यमुना जल में स्नान करके मधुवन में विराजित हुए और उस मंत्र का अति आदर पूर्वक जप करने लगे। श्रीमान ध्रुव जी आपके सभा में आ रहे, एक बार ताली से स्वागत करें। श्रीमान ध्रुव जी पहले महीने में 3 दिन बाद केवल फल मूल खाकर तपस्या कर रहे। दूसरे महीने में 6 दिन के बाद सूखे पत्ते घास खाकर तपस्या करने लगे। तीसरी महीने में 9 दिन के बाद केवल जल पीकर तपस्या करने लगे। और चौथे महीने में 12 दिन के बाद केवल वायु पान करके हुए तपस्या कर रहे। 5वें महीने में वायु भक्षण भी त्याग करके आपने जब नेत्र बन करके हृदय में विष्णु भगवान को धारण किए, तब समस्त देवताओं के सांस अवरुद्ध हो गए। सब देवता भगवान की शरण लिए, प्रभु ये क्या हो रहा है, हम सांस ले नहीं पा रहे, ये क्या हो रहा है। भगवान ने कहा, हे देवताओं, वह उत्तानपाद के पुत्र बालक ध्रुव मेरा अखंड भाव से मेरा स्मरण कर रहा है, वो अभी वायु भक्षण करना भी विराम दे दिए, इसके कारण तुम्हारा सांस अवरुद्ध होते जा रहा है। तुम चिंता मत करो, हम अभी जाकर उसे तपस्या से निवृत्त कराते हैं। तब श्री विष्णु भगवान चल पड़े ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए। अति व्याकुलता पूर्वक विष्णु भगवान चल पड़े हैं और रास्ते में देवता, बड़े बड़े देवता सब व्याकुल होकर मन में अति भक्ति लेकर चल पड़े हैं कि हम भी ऐसे परम भक्त का दर्शन करने के लिए चले। श्री विष्णु भगवान आपके सभा में आ रहे, एक बार ताली से बोलिए शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु भगवान की जय, बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। महाराज श्री विष्णु भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए और बोले वर मांगो, पर ध्रुव जी कुछ देख नहीं पा रहे, नेत्र बंद है। तब हृदय में स्थित भगवान को जैसे अब प्रकट कर दिए विष्णु भगवान ने, ध्रुव जी नेत्र खुला और सामने ही भगवान का महाराज भगवान ने कहा, ध्रुव वर मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हूं। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मैं कांच की इच्छा से आया और मुझे कांचन मिल गया है। आपके दर्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि आपके चरणों की भक्ति के अलावा और कोई संसार में श्रेष्ठ वर हो ही नहीं सकता। यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आपके चरणों में स्थान दें। भगवान ने कहा, वो तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, पर पहले तुम 36,000 वर्ष तक प्रजा पालन करोगे और देह अंत के बाद मेरे वैकुंठ लोक की जो मुख्य द्वार है ध्रुवलोक, वो लोक मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, वो तुम्हारे नाम से ही आज से जाना जाएगा। उसी लोक में तुम सदैव के लिए निवास करोगे। यह कहकर भगवान ध्रुव पर अति आनंदित होकर वहां से प्रस्थान किए। ध्रुव जी अपने घर प्रस्थान किए। पिताजी ने उनको राजगद्दी सौंप दिए। उनके भाई उत्तम वन में शिकार खेलने गए और यक्ष ने उत्तम को मार दिया। ध्रुव जी युद्ध के लिए बदला लेने के लिए बहुत बार यक्ष से युद्ध किए। अंत में ध्रुव जी ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार उस युद्ध में विराम देकर अपने घर प्रस्थान किए। भगवान की प्रसन्नता के लिए ध्रुव जी अपने जीवन में बहुत बड़ा यज्ञ किए है।
और अंत समय आया, ध्रुव जी अपने पुत्रों को राजगद्दी सौंपकर वे रिक्त हस्त में गंगा जी के किनारे चले आए। संध्या वंदना किए, यम नियम का पालन कर रहे थे श्रीमान ध्रुव जी महाराज। इतने में एक विमान आ गया। ध्रुव जी के सामने विमान आया। पार्षद ने कहा, हे श्रीमान ध्रुव जी महाराज, ये विमान भगवान ने आपके लिए भेजे हैं। आज आप इस विमान पर बैठकर प्रभु के धाम प्रस्थान करें। ध्रुव जी उस विमान में बैठकर जाने ही वाले थे कि इतने में एक काली काली सिख माता जी आ गई। ध्रुव जी ने कहा, आपका परिचय? बोले, मैं मृत्यु देवी हूँ, ये लोक मेरी नाम से मृत्यु लोक। जो कोई यहाँ आता है जाते समय मुझे वरण करना पड़ता है। तो बोले, मैं क्या करूं? बोले, ध्रुव जी आपको मुझे वरण करना है। पर ध्रुव जी तो भगवान के पार्षद स्वरूप पहले ही प्राप्त हो गए। तब मृत्यु देवी ने कही, मैं सीढ़ी बन जाता हूँ, आप मेरे सिर पर मेरे मस्तक पर सिर पर चरण रखकर इस विमान पर विराजमान हो जाइए। श्रीमान ध्रुव जी ने ऐसा ही किया और इसका श्लोक भागवत जी में प्रमाण, पूरा प्रमाण है। भागवत जी में श्लोक स्पष्ट लिखा हुआ है, ततोत्तान पादो पुत्र ददार संतकमागतम मृत्युर्मूर्धनि पादम दत्वा आरुरुहद्भुतम गृहत्। आप मृत्यु के सिर पर चरण रखकर उस विमान में बैठकर भगवत धाम प्रस्थान किए। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम।